श्रीमुखीभ्यः नमस्तेभ्यः श्रीमुखपुरुंगुंभीरं स्याद्वांमुगिलांछिनं धिया त्रैलोक्यनां तस्य साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं साश्रीनं जिनसाश्रीनं Rumuring tarum Rumu siddharum Rumu airiyadum Rumu shayadum Rumu loishu visahurum अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की एक जड़वान आदिराज स्वामी की एक जड़वान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर यमुना महाराज की समय विश्व धर्म की ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से देखा है, अनंत धर्मात्मक दृष्टि से जाना है। जगत के प्राणी मत को वस्तु के वस्तुत्व का बोध प्रदान किया है। वे जीव धन्य हैं जिन्होंने अपने जीवन में सत्य को जान करके सत्य को जीना प्रारंभ किया है। उस सत्य को जान करके सत्य को जिया है जिसने, वही जीव सत्य का उपदेष्टा हो सकता है। ज्ञानियों, उन तीर्थंकर ऋषभ देव को लेकर आज कलयुग की लीला देखो। जिस अयोध्या में 24 तीर्थंकर भगवंतों का जन्म नियत है, इस काल के दोष ने तीर्थंकरों के जन्म अन्यत्र भी हुए, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग अभाग्यशाली हैं जिन्होंने 18 तीर्थंकरों की जन्मभूमि का अवसर प्राप्त किया है। सांगली के श्रावक भैया या अयोध्या के श्रावक भी बैठे हुए हैं। आज अपन को आना पड़ता है भगवान के जन्म भूमियों के दर्शन करने के लिए। दक्षिण भारत के श्रावक उत्तर भारत की ओर जब दौड़ते हैं जहां तीर्थंकर का जन्म हुआ है, तो उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत की ओर दौड़ते हैं जहां आचार्यों ने जन्म लेकर के जिनवाणी का संरक्षण किया है। ये दोनों का समीकरण जो है ये जैनत्व की प्रतिष्ठा से युक्त है। उन्हें तीर्थंकर ऋषभ देव ने आज ज्ञानियों कैलाश पर्वत पर अष्टापद पर पहुंच करके, जहां आज चाहे मित्र केदारनाथ हो, बद्री विशाल हो, ये सब यहां तीर्थंकर ऋषभ देव के बिंब विराजे हैं। वह तीर्थंकर ऋषभ देव ने आज के दिन मां कृष्णा चतुर्दशी को
निर्वाण श्री को प्राप्त किया था। वे तीर्थंकर परमेश्वर ऋषभ देव ने कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर के कितना ही दीर्घ समय पूर्ण किया। सौधर्मेंद्र आकर के निवेदन करता, प्रभु आपका जन्म एक स्थान पर रुकने के लिए नहीं हुआ है। हे नाथ, आपका जन्म एक स्थान पर रुकने के लिए नहीं हुआ है। अंग बंग कलंग कर्नाटक महाराष्ट्र आदि देशांतर में प्रांतों में आपका विहार जब तक नहीं होगा तब तक जीवों को तत्व का बोध कैसे होगा। तब तीर्थंकर ऋषभ देव ने नाना देशों में विहार किया, प्रांतों में विहार किया और तत्व का उपदेश दिया। जो तत्व का उपदेश दिया उसको आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने, आचार्य नेमिचंद स्वामी ने कहा, भगवान ऋषभ देव ने उपदेश क्या दिया है। जीव जीवम धोवम जिनिवरवसेण जेडी दिठम दिविंदि विंदि बंधम बंदे तम सौवदा श्रीशा। उन जिनव और वृषभ को सिर झुका करके नमस्कार करता हूं, जिनेवर वृषभ से प्रथम तीर्थंकर से लेकर के 24 तीर्थंकर जिनवर वृषभ है। जिनवर जिन वृषभ ज्ञानी जिसके हाथ में एक भी चांदी का सिक्का है, सोने की मुद्रा है, वो पैसे वाला है कि नहीं। जिसके पास एक भी मुद्रा है पैसे वाला है कि नहीं है मित्र। तीर्थंकर भगवंतों का आनंद जो है वो अपने स्थान पर है। चाहे अयोध्या के श्रावक हो, चाहे गया के श्रावक हो, चाहे सांगली महाराष्ट्र कर्नाटक के श्रावक हो, मेरा सबसे पूछना ज्ञानी गद्दी पुत्र राजस्थानी जिसके पास जेब में सिक्का है उसके चेहरे पर गर्मी अलग होती है, और जिसकी जेब में कुछ नहीं है उसका चेहरा अलग होता है। यदि किसी के यहां पहुंचते हैं और आपके पास भोजन का टिफिन साथ में है तो आज से चिंता नहीं होती, कभी नहीं सोचना पड़ता है किसी घर में पहुंचूं कोई पूछ लेगा। वहां घर नहीं देखता, वो सुनसान या कोना देखता है, पर घर वे देखते हैं जिनके हाथ में भोजन नहीं है। जो जिनके हाथ में भोजन होता है वो दुनिया के घर नहीं जागता है, एक के साथ बैठ के अपना टिफिन खोल के भोजन करता है। ओह, जिसके पास द्रव्य होता है वो मुस्कुराता है, अल्प द्रव्य होगा तब भी मुस्कुराएगा, कंगाल से तो ठीक है। श्रीपति श्रीपति है, श्रीपति श्रीपति है, अरबपति अरबपति है, कोटि भट्ट कोटिपति है, लेकिन जो दाल रोटी खा रहा है वो भी तो मुस्कुराता है। तीर्थंकर भगवंत जिन वृषभ उनकी महिमा की व्याख्या करते समय ये बोध होना चाहिए, जिसके हाथ में एक सिक्का आता है वो भी मुस्कुरा लेता है। विशेष सागर जी, इस सारे जगत के जीवों के लिए जो जो सम्यक प्राप्त कर चुके हैं, सम्यक प्राप्ति का लक्ष्य बना चुके हैं, जो सम्यक इनके अंदर जागृत हो चुका है, ज्ञानियों भेष अलग हो सकता है, भाव अलग नहीं होना चाहिए।
कोई पुरुष पगड़ी बांध के चलता है, तो मित्र कोई टोपी लगा के चलता है, तो कोई ज्ञानी धोती दुपट्टा पहन के चल रहा है। इन सारे भेषों में अनंत की भक्ति है कि नहीं? यदि अनंत की भक्ति है तो मित्र, आज के पैंट शर्ट पहने युवाओं के प्रति भी आप अशुभ मत सोचो। ये देश काल भाव का प्रभाव है कि पैंट शर्ट आ गए हैं, लेकिन चरणों में अरहंत के निर्गंत के और जिनवाणी के पास बैठे हैं। इसका मतलब कपड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन परिणाम तुम्हारे एक है। किसी युवा के कपड़ों को देख करके एकदम उसको धुतकारो मत। सिंह को भी हमारे भगवंतों ने आशीर्वाद दिया है, सिंह को भी मित्र उपदेश दिया है, और सिंह की प्रेम प्राप्त उपदेश से वे महावीर भगवान हुए। सबसे पहले देखना चाहिए, भावों को देखना चाहिए। किसी के गंदे भी कपड़े हैं तो गंदे कपड़े देख करके वकील साहब उसको धुतकारो मत। ये क्यों नहीं पूछते हो ये गंदे हुए क्यों हैं? यदि आपके पास पानी साबुन है, उसको स्वच्छ कर लो ना। आपके पास पानी साबुन है, उसको स्वच्छ कर लो ना, वो तुम्हारे जैसे चमकने लग जाएगा। ऐसे कोई अज्ञानी या अज्ञान से गंदा है, आपके पास भेद विज्ञान का नीर है, उसको अपने जैसा बना लो, लेकिन धुतकारो मत। हो। हेमंत पंडित जी, गंदे कपड़े आप धोते हो कि फेंकते हो? जब आपके कपड़े गंदे मैले हो जाते हैं, मलिन होते हैं, उनको धोते को फेंकते हो? धोते हो। वो तो गंदे हो गए ना, अलग करो ना। कंगाल हो जाओगे, कंगाल। कितनी मित्र, कितनी बड़ा आदमी होगा, एक दिन पैंट गंदे होने के उपरांत फेंकता नहीं है, धुलवाता है। कंगाल हो जाओ, कंगाल। धुलवाते हो, फेंकते नहीं हो। जब आप अपने मलिन वस्त्रों को फेंकते नहीं, धुलवाते हो, ऐसे हमारे समाज में, हमारे देश में किसी से भूल हो जाए, उसे समाज से फेंको मत, उसको धो के रखिए आप। ये पुराने अज्ञानियों की पंचायतें थी। ये पुराने ज्ञानियों ने अज्ञानियों की पंचायतें थी। जरा सा किसी से अपराध कुछ हो गया समाज के बाहर, तुमको पता नहीं है समाज के बाहर करने वालों ने कितनी समाज हमारी समाप्त कर दी। मैं महाराष्ट्र में बिहार किए, कर्नाटक में बिहार किए, भैया मैं आपकी सांगली भी आया था। यानी वहां जाकर के अनेक प्रकार के जैन समाजों को मैंने देखा। एक श्रावक को मैंने पास में बुलाकर पूछा, भाई कौन है? महाराज जी मैं कासार जैन हूं, भोगार जैन हूं। अब बोले हम लोग बहुत सारे हिंदू हो रहे हैं। क्यों? बोले बड़ी समाज स्थान ज्यादा देते नहीं है, तो हम लोगों ने सब छोड़ दिया। ओ नागपुर में बहुत बड़ी धर्मशाला पे लिखा है जैन कासार। उन्होंने जैन दर्शन छोड़ दिया। पंडित जी, पाटनी जी, जितने धनपति लोग हैं, श्रीमान हैं, धीमान हैं, इनको समझाओ भगवान के समोषण में एक जाति का आदमी नहीं पहुंचता था। उनके समोषण में पशुओं की भी सभा थी तो मनुष्यों की भी सभा थी, देवों की भी सभा थी तो मेरे मित्र नारियों की भी सभा थी, आर्काओं की सभा थी। मित्र आपको बोध होना चाहिए, उनकी सभा में नार की आ नहीं सकते थे, इसलिए नहीं आ सके। यदि उनको भी आने की शक्ति होती तो वो भी वहां मिलते। इसलिए जिनके समोषण में सभी जाति के जीव पहुंच सकते हैं, उन्हीं के मंदिर में तुम अपनी जाति के लोगों को नहीं आने देते हो। ये हुआ है।
जब देश में दो दो मंदिर मिलते ना, आप कई जगह जाना, छोटा मंदिर बड़ा मंदिर, मैं धीरे से मालूम कर लेते क्यों है। बोले छोटी समाज के बड़ी समाज के। ओह, इनको कोई ये समझाने वाला नहीं मिला कि गंदे वस्त्रों को फेंका जाता है कि धोया जाता है। किसी व्यक्ति से अपराध हो गया और उसने प्रायश्चित ले लिया, फिर भी यदि आप नहीं स्वीकारते हो तो प्रायश्चित शास्त्र का विधान क्यों? किसी व्यक्ति से अपराध हो गया, उसने प्रायश्चित ले लिया, फिर भी तुम उसको अपनाते नहीं हो, इसका मतलब मित्र आप नहीं अपना सकते हो, सिद्ध परमात्मा अपना लेते हैं। अंजन चोर ने घोर पाप किए, शब्द विषण किए, लेकिन जब वो तपस्या करके निरंजन हो गया तो सिद्धों की श्रेणी में तो बैठ गया, लेकिन मनुष्य उसको अंजन चोर ही बोलते। अंजन चोर इसमें कहां है भैया? अंजन चोर इसमें कहां पर है? नमस्ते कर लो मित्र उस आत्मा को, सप्त विषनी आत्मा को नहीं, जो शब्द विषण त्याग करके, और सप्त विषनी नहीं 148 कर्मों का त्याग करके वो निरंजन हो गए हैं। क्या तीर्थंकर ऋषभदेव के भवाली को नहीं देखा आपने? श्री महापुराण में, आदिनाथ पुराण में कितनी भवों की व्याख्या है। भगवान महावीर स्वामी के भवों को देख लीजिए, किस किस अवस्था में नहीं पहुंचे। हे मित्र, आप जो है अवस्थाओं के पुजारी नहीं हो, आप गुणों के पुजारी हो। वस्त्र हम धो लेते ना भैया, ऐसे क्यों ना हो हम गया से ही प्रारंभ करें, और ये सिद्धांत, ये नाद गया से गूंजे फल्गु के तट पर कि मित्र हमारे यहां गया में एक नदी है, अयोध्या ज्ञानियों, अयोध्या में सरयू है तो गया में फल्गु है। इस फल्गु नदी में पानी नहीं दिखता, लेकिन यहाँ के धोबी भैया खोद खोद करके नदी के बीच में पानी निकाल करके कपड़े धो रहे हैं। यहाँ पर विषय है कि गया की फल्गु में तुम गंदे कपड़े धोने जा सकते हो, गया की फल्गु में गंदे कपड़े धुल सकते हैं। मां जिनवाणी के नीर में गंदी आत्मा धुलती है, जो मित्र वो परमात्मा बन जाती है। किसी को हीन मत समझो, किसी दीन मत समझो। जब दिन तुम्हारे अच्छे हों, विजय सेठी, जब दिन तुम्हारे अच्छे हों, जब दिन तुम्हारे अच्छे हों, तो दिल ही अच्छा हो जाना चाहिए। क्या सुना? दिन आपके अच्छे हैं, दिन यदि आपके अच्छे, दिन यदि आपके अच्छे हैं, विश्वास रखना, यदि आपका दिल भी अच्छा हो गया तो जिनके बुरे दिन हैं उनके भी अच्छे दिन दिखेंगे। अपनी डायरी पर नोट कर लो पुरुषागरी, ये दिन अच्छे हैं तो दिल भी अच्छा होना चाहिए। कैसा? गंदा वस्त्र है कि पानी? गंदा वस्त्र की पानी, धन उस पानी को, प्रणाम कर लो उस नीर को जिसमें बैठा है मेरे केंद्रीय भगवान आत्मा। उस पानी को धन हो। विजय भाई मैं थोड़ी देर से बिठालता हूं मैं आपको, एक सेठी एक पार्ट नहीं, दोनों करो निर्णय। गिरिडी मुमुक्षु, वो पानी फल्गु का श्रेष्ठ है, जो अपनी चिंता नहीं करता कि ये इसके गंदे कपड़े मेरे में धुलेंगे तो मैं गंदा हो जाऊंगा। उसे मालूम है कि ये गंदापन नीचे बैठ जाए, मैं स्वच्छ ही रहूंगा, लेकिन जितने गंदे लोग कपड़े आ रहे हैं सबको स्वच्छ कर दूंगा। ऐसे जो पुण्य छीण है उन्हें भी मेरे मित्र अपने गले लगा लो, सबको तुम अपने जैसा बना लो। मेरे मित्र तुम पानी से मिल लो, यही जन धर्म है। भगवान ऋषभदेव ने निर्वाण जाने के पूर्व आशी भैया सूत्र दे के गए थे, परस्पर प्रगो जीवाना। हे मित्र, परस्पर प्रगो जीवाना, पानी से भी कुछ सीख लो, पानी से भी कुछ सीख लो।
दुनिया की गंदगी धोने के लिए तैयार है, ऐसे ही मेरे मित्र जो पानी का स्वभाव है वही साधु का स्वभाव। जो पानी का स्वभाव है वही साधु का स्वभाव होना चाहिए। इसलिए सेठी जी कभी भेद मत करना कि ये दक्षिण के लोग हैं, ये उत्तर के लोग हैं, ये पश्चिम के लोग हैं, ये पूर्व के लोग हैं। मित्र विश्वास रखना, आपकी फल्गु नदी में पूरे देश के लोगों को मैं यहां आते देखा है। उसका पानी कितना श्रेष्ठ है किसी को मना नहीं कर रहा है। जैसे जब नदी का पानी किसी को मना नहीं करता है, दो ही ऐसी वस्तुएं जो किसी को मना नहीं करती है, एक पानी एक जिनवाणी कभी नहीं कहती कि आप मुझे मत सुनो। ये वो दर्शन नहीं है विशेष सागर जी। मैंने मनुस्मृति को अध्ययन किया, बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन करने की, मालूम वहां क्या लिखा है। यदि किसी शूद्र के कान में वेद वाक्य पड़ जाए तो उसके कानों में रांगा पेल कर भर दीजिए। ऐसे ग्रंथ हमारे देश में जिनमें यह लिखा हुआ है, कोई उच्च वर्ण के आदमी के आसन पर कोई नीच वर्ण का बैठ जाए तो उसके नीचे की चमड़ी निकाल के फेंक देना चाहिए। ऐसा लोगों ने लिख के रख दिया है। लेकिन भगवान तीर्थंकरों ने यूं कहा है सनातन काल से, ज्ञानी कोई धोखे से बैठ गया है, जब तुम पानी डाल के स्नान अपना मल उठा सकते हो, वो आसन में कौन सा वो चिपक गया। भगवान महावीर ने कहा, हे मित्र, कोई बाघ के कानों में शूद्र के चला जाए तो मित्र उसका कल्याण हो जाएगा। उसको तांबा रांगा पेल के डालने की क्या आवश्यकता। तीर्थंकरों ने तो यूं कहा है, जैसे सरता का जल एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के लिए प्रदान किया गया है, ऐसे जिनेश्वर की वाणी जिनवाणी एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय का कल्याण करती। कभी पाबंदी मत लगाना। श्री पद्म पुराण जी ग्रंथ रविशरण स्वामी ने लिखा, एक बुंदेलखंड में मड़ावरा करके गांव है। उस मड़ावरा गांव के श्री जिनालय की सीढ़ी पर एक अजीन युवा 19 वर्षीय आकर के बैठ गया सीढ़ी पर। शाम को यह समय नहीं था सेठ जी की घर में चले जाओ, गप्पे करो, टीवी देखने बैठ जाओ। प्राचीन पद्धति थी। अजमेरा जी आपको याद है, नगर में साधु होना हो लेकिन श्रावक मंदिर में वासना करते, स्वाध्याय करते थे, वचन का ही करते थे। मालूम आपको याद है। ऐसे वहां पर पद्म पुराण जी ग्रंथ की वचन का चल रही थी मंदिर जी में। एक युवा 19 वर्षीय आकर के सीढ़ी पर बैठ गया। अंदर से पंडित साहब वाचना कर रहे थे। जो पुरुष क्या नहीं, अंतर्मुहूर्त का उपवास करता है, उसको एक महीने में सुब्रत सागरी कितना उपवास मिल गया। ओह, एक मुहूर्त का उपवास करता है, 1 मास तक उसको एक उपवास का फल मिलता है। और 2 मुहूर्त का उपवास कर लेता है, उसको 2 उपवास का फल मिलता है। अब देखो कितना सुंदर। यदि आपको अष्टमी चतुर्थी में शक्ति नहीं है, आपको कितनी सुंदर विधि बता रहे आशी भैया, पर नियम लेना पड़ेगा। जैसे कि आज मैं 1 घंटे का भोजन पानी का त्याग करता हूं, मात्र 1 घंटे का। अब 1 घंटे का उसने प्रतिदिन त्याग करना प्रारंभ कर दिया तो जोड़ लीजिए उसका 1 महीने में 1 उपवास का फल मिल जाएगा उसको। और 2 घंटे का त्याग करे तो 2 उपवास, 1 महीने में 2 उपवास हो गए उसके। ऐसे जो पुरुष 6 महीने रात्रि भोजन त्याग कर देता है, उसको मेरे मित्र 3 महीने का उपवास का फल मिलता है। जो 1 वर्ष तक रात्रि भोजन छोड़ देता है, उसको 6 महीने का उपवास का फल मिलता है। ओहो,
लंगड़े लूले चिपटे नाक के नहीं होते वे लोग। ब्रह्मांड में जितने चिपटी आंखें छिपकली जैसे कान जिनके चल रहे हो मेरे मित्र, वे सब रात्रि भोजन के खाने वाले लोग पापी लोग हैं। एक दूसरे का चेहरा मत देखो। अब तो जिनवाणी सुनो, जिनको सुंदर शरीर पाना हो, सुंदर शरीर पाइए है, क्या पाइजे? यानी संपत्ति पाइजे, संपत्ति चाहिए है तो मेरे मित्र श्री जी की आराधना करो और रात्रि भोजन का प्रत्याख्यान करो। बे आचार रविशरण स्वामी एक इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय जीव के पुण्य की व्याख्या कर रहा है। नीचे जीव गिरता है तो अपने कर्मों से गिरता है, और ऊपर उठता है तो जीव अपने कर्मों से उठता है। लेकिन हमारा यदि पुण्य तेज है, हमारा भाग्य तेज है, भाग्य तेज है, भाग्य काम साथ दे रहा है, तो भाव भी तेज होना चाहिए। क्या नहीं? अनुभव करना। कोई तंत्र नहीं, मंत्र नहीं। यदि आपको रोग है ऐसे, तुम किसी रोगी की सेवा प्रारंभ कर दो, और रोगी की सेवा की है तो करना नियोग कहता है, कर्म का नो कर्म होता है। यदि आपने मूंगफली खाई, उस पर पानी पिया, फिर गन्ने का रस पी लिया और फिर उकाली पी लिए, इससे क्या होगा? स्वास्थ्य ठीक रहेगा ना? बिगड़ेगा ना? है ज्ञानी, ये स्वास्थ्य बिगड़ने का नो कर्म है। और जिस व्यक्ति ने पत्ते से भोजन किया है, वो स्वास्थ्य बढ़ने का नो कर्म है। जैसे ज्ञानी पर वस्तु के नियोग से स्वास्थ्य संभल सकता, बिगड़ सकता है, ऐसे विश्वास मानिए, विश्वास मानिए, ये गुण रहस्य आचार्यों ने लिख के रखे आगम में, किसी को भोजन कराने से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होता है। ये कोई बता सकता है कैसे हो सकता है ठीक? किसी व्यक्ति को भोजन कराने से तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। प्रसम सागर जी, किसी भूखे को भोजन कराने से स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। फिर निर्गंथों को, विजय भैया, जब तुम्हारे घर में चौका लगा था, ईमानदारी से बोलना, पूरा कुटुंब आपका, पूरा कुटुंब मुस्कुरा रहा था। इतने नहीं, ऐसे पूरा घर, जैसे तुम्हारी शादी हुई तब तो इतने मेहमान कम आए थे। ओह, तुम्हारी शादी में मात कपड़े वाले आते हैं, और जब चौका लगता है तो निर्गंध भी पधारते हैं। आचार्य संभव सागर महाराज जी के यहाँ सम्मिश्र में अभी चातुर्मास में उन्होंने संपूर्ण साधुओं को पड़घान करवाया। जब बहुत सारे निर्गंध तपोधन एक स्थान पर उनकी चर्या चल रही थी, आचार्य महाराज भी आहार कर रहे थे। बाद में मालूम क्या बोलते हैं? ओह, इतना आनंद, मुस्कुराहट। बोले किस बात की? बोले विशुद्ध सागर जी, इतने लोग तो कभी नहीं आए इस आश्रम के अंदर, इतने लोग यहां पर आए हुए थे। यानी कल्पना करो, कल्पना करो, जिस श्रावक के घर में मुनिराज के आहार हो रहे वो तो भाग्यवान है ही। जो श्रावक मुनि की आहार की बेला को टाल करके भोजन करता है, जिसने मुनि बेला टाल व्रत ले लिया, मुनि आहार बेला टाल के व्रत ले लिया है, वो दरिद्र भी अरबपति, करोड़पति, करोड़पति बनता है। किसकी बात कर रहे हैं? ओह, पद्म पुराण जी में लिखा, सहस्रभ्रष्ट नाम के एक व्यक्ति ने इतना मातन्यम लिया, न उसने उपास किया, न उसने भोजन छोड़ा, कुछ भी नहीं किया। मात्र पाठ ने जी इतना नियम लिया था
कि धरती पर जितने भी तक दिगंबर तपोधन है उनकी आहार की बेला टाल करके फिर मैं भोजन करूंगा। इस व्रत के प्रभाव से यानी पहले वो एक श्रावक हुआ, कोटि दीनार का स्वामी हुआ, और हरिसेन चक्रवर्ती ने ये नियम लिया था पूर्व पर्याय में कि मुनिराज की आहार की बेला टाल के भोजन करूंगा। उस बेला के टालने के पुण्य के नियोग से वो हरिसेन नाम का चक्रवर्ती बना। सोमदेव सूरी कहते हैं वे लोग तो कहूं, मैं नहीं कह रहा हूं, सोमदेव सूरी कहते हैं वे लोग तो निशाचर हैं जो मुनि को भोजन दिए बिना स्वयं खा के बैठ जाते हैं। वे लोग तो निशाचर हैं बोले, मुनि को आहार दिए बिना जो खा के बैठ जाते हैं। लेकिन श्री रविशरण स्वामी लिखते पद्म पुराण में, मुनि की आहार की बेला टाल करके जो भोजन करता है वो में मित्र भविष्य में चक्रवर्ती तीर्थंकर जैसे पद को प्राप्त होता है। ओहो, इसलिए भैया इतना भी व्रत नहीं पाल पाए, अब इस जगती पर श्रावक कुल में जन्म लेने से लाभ क्या है आपको? क्या हो गया? तीनों ऐसे खड़े हो, क्या दीक्षा का श्री पर चढ़ाने की इच्छा कर रहे हो क्या? आप विकल्प मत करो, ये मत सोचना ऐसी कि महाराज जी आहार कौन कराएगा। मित्र, आहार न अजमेरा परिवार कराता, न पापड़ीवाल, न सेठी, न संगंगवाल। आहार मेरा भाग्य कराता है, कोई परिवार नहीं कराता। इसलिए आप सोचना मत, विनायका सोचे महाराज जी हम तो कम ही लोग यहां पर, आप ये टेंशन न लो विनायका जी। संसार में आप विचार कर लेना, जीवन में विचार कर लेना। एक चींटी भूखी नहीं रह पाती, साधु भूखा कैसे रह सकता है? जंगलों में भी लोग चींटियों को चुराने जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये एहसान करने जा रहा है, उन चींटियों का लावंतरा भोगंतरा क्रम का चोपसम है, तब तुम्हारे देने के भाव आते हैं। इसलिए पानी से मिलो, फिर आगे बात करते हैं। फल्गु का पानी बोल रहा है कि कम से कम मेरे इस ललित सेठी इतने सीख लो कि मैं गंदे कपड़ों को भी स्वच्छ कर देता हूं, मैं गंदे कपड़ों को भी स्वच्छ कर देता हूं। यदि कोई गरीब है, दीन है, दीन है, हीन है, मेरे मित्र अपराध कर बैठा है, उसको तिरस्कार मत करो। जैसे वस्त्र को धो लेते हो, उसको प्रायश्चित करा करके मेरे मित्र समाज के बीच में लाओ। एक एक व्यक्ति टूटता चला गया तो समाज नष्ट हो जाएगी। ये पुराने लोगों ने बहुत बड़ी भूल की है। सीधी पंचायत बिठा लो, पूरे समाज के बाहर कर दो। ये महावीर स्वामी ने कब सिखाया? जो यूं कहते इनको अलग कर दो, ये अभी मनुष्य पिताजी की संपत्ति भोग रहे हैं। विश्वास रखना पाटनी जी, माता पिता की संपत्ति खर्च करने में ज्यादा हिचकिचाहट नहीं आती। जब बेटा शुभ कमाने लगते हो ना, फिर एक एक सिक्का पर विचार बनता है। ऐसे जो लोग पुण्यात्मा आए हैं, उन्हें पुण्य कैसे अर्जित किया था उसका भान नहीं है। ऐसे लोग भी इस गया में हैं। सुबह शाम की रोटी की व्यवस्था उनको कैसे करना पड़ती, गया के अंदर है। आप मां जैन समाज को क्यों देखते हो? पूरे देश को देखना सीखो, राष्ट्र को देखना सीखो। ये पूरे विश्व को मालूम है कि भारत में एक ऐसी समाज है, ऐसा दर्शन धर्म है, जो मेरे मित्र वो ही अकेली होकर के देश को खरीद सकती है। सबको मालूम है।
आपके व्रतों की, तपस्या की, ध्यान की, साधना की और आपके निर्गंत मुनियों की चर्चा 7 समुद्र बाहर भी है। आप यहां खड़े हो भैया, महावीर की वाणी विदेशों में पहुंच चुकी है। हमारे ग्रंथ शिकागो में इतने ग्रंथ हमारे रखे, इतने ग्रंथ रखे हैं जैसे भारत में नहीं है। इतने ग्रंथ हमारे जा चुके हैं। और महाराष्ट्र के लोगों से मेरा ज्यादा ये कहना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, क्यों मित्र, आपके प्रांतों में आचार्य मुनि तीर्थंकर भगवंतों ने बहुत प्यार किया है और प्राचीन प्राचीन ग्रंथों को लिख करके रखा हुआ है। आप सबका कर्तव्य है उन ग्रंथों को संभालें और ग्रंथों को ही नहीं निर्ग्रंथों को भी संभालें। सांगली बाबू, जब गोमटेश का अभिषेक था, आप लोगों की बहुत बड़ी सेना थी वहां पर, याद है आपको? तो पूरे देश के श्रावकों का धर्म है कि इन आगमों की रक्षा नहीं होगी, ग्रंथों की रक्षा नहीं होगी, निर्ग्रंथों की रक्षा नहीं होगी, जिन मंदिर जिनालयों की रक्षा नहीं होगी, तो जिन शासन की रक्षा कैसे हो पाएगी? जैसे सामर्थ हो, आसिफ भैया कहीं बाहर गए और बाहर तुम रहने भी लग गए और सामर्थ आपकी है, एक भी घर जैन का नहीं है, कोई टेंशन मत लेना। सामर्थ है, जैन घर न हो, जिंदे विराजमान करके आ जाना। आप तो वहां मंदिर बनवा के आ जाना। बोले स्वामी मंदिर बनवा के आएंगे, अभिनय होगी? ओ ज्ञानी, भगवान की कभी अभिनय होती क्या? जब आपका जन्म हो रहा था तब तुम्हारे पिताजी को मालूम नहीं था कि ऐसा भी पुत्र होगा जो इस प्रकार से गुरु के सामने हाथ जोड़े खड़ा होगा, उन्हें मालूम नहीं था। बहुत सारे ऐसे युवा दंपत्ति रहते, वो जन्म ही नहीं देना चाहते लंबे समय तक, और जब बालक जन्म ले लेता तो फिर मुस्कुराने लगते। ज्ञानियों, जब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तब तुम्हारे माता पिता को मालूम नहीं था, और जन्म हो गया भाई, माता पिता ने अब बड़ा किया कि नहीं किया? ऐसी मंदिर जब तक नहीं बनाते तब तक लगता सेवा कौन करेगा? क्या तीर्थ भूमियों में समाज नहीं है लेकिन मंदिर की पूजा हो रही कि नहीं हो रही? विश्वास मानिए, जिन आदिनाथ की प्रतिमा के ऊपर तुम्हारी गया समाज मुस्कुराती है, वे भगवान की पूजा करने वाले मिले कि नहीं मिले उनको? जंगल से तो लेके आए हो। विश्वास मानो, जहां भगवान थे वहां पहले जंगल नहीं था। जब भगवान थे वहां पहले जंगल नहीं था, मंदिर था। सबके दिन एक से नहीं होते। मंदिर मिट गया, मंदिर मिट गया, मंदिर तो मिटते ही। ओहो ज्ञानी, समझ में क्या बोल रहा हूं? मंदिर मिट गया, मंदिर मिट गया, मंदिर तो मिटने के लिए होते हैं। भगवान कहां मिटे? वे यहां के पूज रहे हैं। ये मंदिर तो मिटेगा, मंदिर मिटेगा, भगवान नहीं मिटते हैं। जैसे मंदिर मिट जाते हैं पर मूर्तियां दूसरे मंदिर में पहुंच जाती हैं, ये देह का मंदिर मिटेगा और चेतन भगवान सिद्धालय में पूजेगा। इसलिए मंदिरों की चिंता मत करो। श्री जी विराजमान है। जिस श्रावक ने कभी ऋषभ देव आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा आपके मंदिर में जो विराजमान है उसको स्थापित किया होगा, यदि वो भी स्वर्ग में बैठा देख रहा होगा तो सोच रहा होगा गया के समाज के चरणों को धोकर के मैं माथे पे लगा लूं। जो श्रावक जिसने मित्र विश्वास मानिए इन भगवान को स्थापित किया होगा, यदि स्वर्ग में बैठा हुआ देव बन के, तो वो वहां से सोच रहा है मैं गया कि समाज के मेरे मित्र पैर धो करके माथे पे लगा लूं। बोले क्यों? इसने हमारी स्थापित प्रतिमा की रक्षा की है। ऐसे संजू भाई, श्री करोड़ों लोगों को मिलती है, वो मिलती है छोड़ के चले जाते हैं, कुछ नष्ट हो जाती है। ऐसे काम करके जाना जीवन में। जो मित्र तुम्हारी संपत्ति की रक्षा संपत्ति के रूप में कोई नहीं करेगा, सब खा जाएंगे।
श्री की रक्षा जगत में कोई नहीं करेगा, सब खा जाएंगे। और श्री जी विराजमान करोगे तो उनकी रक्षा दुनिया करेगी, तुम्हारी संपत्ति की रक्षा हो जाएगी। क्या विश्वास सागर चामुंड राय के शासन काल में और धनपति लोग नहीं थे क्या? जिनके यहां सेनापति था चामुंड राय, वो राजा स्वयं धनपति था कि नहीं था? लेकिन ज्ञानी, उस राजा का अस्तित्व नहीं बचा, पर चामुंड राय का अस्तित्व अभी भी तक है। क्यों? क्योंकि उसने अपने श्री का प्रयोग श्रीमती में नहीं लगाया, उसने अपने श्री का प्रयोग श्री जी में लगाया। अहो मुमुक्षु, जिनकी श्री श्रीमती में लग रही है वे श्री स्वा हो जाएंगे, परंतु जो श्री जी में लगाएगा वो मेरे मित्र श्रीपति, यहां का नहीं, सिद्धशिला का श्रीपति बनेगा। क्या विचार चल रहा है? क्या विचार चल रहा है? मंदिर तो मिटते ही हैं, मंदिर तो मिट ही जाएंगे, लेकिन मूर्तियां रहेंगी तो दूसरा मंदिर जरूर मिलता है। ऐसे देश में हजारों जिन प्रतिमा हैं जिनके मंदिर मिट चुके और वे तीर्थों में बदल गए। चादनपुर के महावीर स्वामी से मिलिए, जमीन के अंदर से निकले। कचनेर के पारसनाथ स्वामी से मिलिए, जमीन के अंदर से निकले। भातकुली के आदिनाथ स्वामी से मिलिए, जमीन के अंदर से निकले। यानी पहले मंदिर थे मिट गए, पर प्रभु सुरक्षित रहे, प्रभु सुरक्षित रहे। आज उनके नाम पर विश्व तीर्थ बन गए। क्या हो गया? मंदिर तो देह देवालय तो मिट जाएंगे, देह देवालय तो मिट जाएंगे, पर विराजा देव नहीं मिटेगा, उसके लिए नया मंदिर मिलेगा। विराजो ज्ञानी, पानी से मिल लेना आज पाटनी जी, मित्र पानी से मिल लेना। नदी के तट पर शाम को देखा ना, पानी पर सुबह देखा ना मित्र, धोबी कपड़ा धो रहे हैं, मल निकाल के फेंक रहे हैं, पर मित्र पानी थोड़ी देर बाद पुनः स्वच्छ ही स्वच्छ रहता है। ऐसे यदि आपने मलिन लोगों को भी स्वच्छ कर लिया, विश्वास रखो आप तो स्वच्छ ही रहेंगे। इसलिए जब भगवान नेमिचंद सिद्धांत देव ने कहा, बोले जीवम जीवम दुर्भम, दो ही द्रव्य है, जीव और अजीव। जिनेवर बसे जिन डिठम, जिनेवर वृषभ ने कहा है, तब जिनेवर वृषभ शब्द आता है उस पर इतनी व्याख्या चल रही है। एक सिक्का भी हाथ में है, मैं धनपति हूं, ऐसा मन में आता ना। कंगाली के वेदन क्यों? कंगाली का वेदन क्यों? जिन वर जिन देश जिन वृषभ, इतने जिन होते हैं। जिन देश जिन वर जिन वृषभ। नंबर 1 देश जिन, 2 जिन, 3 जिन वर, चौथे जिन वृषभ। अभी तक सामयिक न की हो तो आज 1 मिनट की सामयिक कर लेना। 1 मिनट में, ज्यादा नहीं, आप टेंशन मत लो। मंत्री जी अयोध्या, मंत्री जी अयोध्या, मालूम पाटनी जी आज आपके यहां गया मैं, अयोध्या के मंत्री जी आए। ये ताली आपके लिए नहीं बजी है, ये ताली हमारे भगवान की जन्मभूमि की आप सेवा कर रहे उसके लिए बनी है। कभी मत सोचना आप हम अकेले हैं, पूरे देश के समाज तुम्हारे साथ है। कभी मत सोचना है। और मित्र, पूरे देश के समाज आप लोगों को सम्मान करती इस बात पर कि तुम वहां रह करके
हमारी भूमि की रक्षा कर रहे हो। छीन, देश छीन। न यहां पैसे की बात कर रहा हूं, फ्री में क्या हो रहा हूं, एक सिक्का भी इसके पास है, खुश होता है ना। ये क्यों बोला मैंने, इसलिए कहा धीरज, जिसके पास जरा सा जेब में है तो आनंद आता है, ग्रस्त को बराबर, हाँ, साधु को नहीं, ग्रस्त को। भैया एक मोहल्ले का पार्षद भी अपने आप में कुछ मायने रखने लगता है। मोहल्ले का पार्षद वो भी सोच लेता है कि आज मैं मोहल्ले का बना हूं, कभी नगर का बनूंगा, तो कभी जिले का बनूंगा, तो प्रदेश का बनूंगा, और कभी देश का बनूंगा। इतनी उत्साह शक्ति होना चाहिए है। ऐसे ज्ञानियों जो जीव अब अनुभूति क्या करना सामायिक में, भगवान अरहंत देव को सामने बैठ करके अरहंत की वंदना करने का अलग आनंद है। मैंने विजय से कहा था खाना खिलाने वाले का रोग ठीक होता है, बोले क्यों होता है। विजय से कहा था मित्र भोजन कराने में अलग आनंद आता है, क्यों कहा था, उसे भी सुनिए। इसलिए कहा था जब हम किसी को भोजन कराते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, उमंग आती है, उत्साह बढ़ता है और तनाव मुक्त होते हैं। मित्र बहुत सारे रोग इसलिए होते हैं न तुम खुश हो पाए हो न किसी खुशी दे पाए हो। वे रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं, खुशियां आते ही रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। विश्वास मानिए। पुष्प खिलते हैं तितलियां उड़ने लगती, पुष्प खिलते हैं तितलियां उड़ने लगती है, बोर आम में बोर आते हैं कोयल कूकने लगती है, आकाश में बादल आते हैं मयूर नाचने लगते हैं। ऐसे जिसके घर में उत्तम पात पधार जाए उसका मन मयूर नाच उठता है। वृद्ध से वृद्ध, देखो धीरज भैया, वृद्ध दादा बैठे कुर्सी पर, व्रती है, इनकी यहां भी जब मुराज के आहार होते ना वैसे उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, और फिर जब आहार होते महाराज के तो जो बच्चों की हालत होती है वो इनकी होती है। छोटे छोटे बच्चे क्या बोलते हैं, कल तो एक बालक को अजमेरा जी, देवेंद्र अजमेरा बोल रहे हैं बेटा चलो देने दो, वे बच्चे मालूम क्या बोलते हैं, मैं तो नहीं हटूंगा। फिर ये कह रहे भाई हट जा, बोले मैं तो नहीं हटूंगा। तो ऊपर से तो कह रहे थे हट जा, मन में क्या सोच रहे थे, बेटा तू खड़ा रहा, बोल क्यों, कम से कम मेरा कुल श्रेष्ठ, मेरा वंश श्रेष्ठ, मेरा धर्म श्रेष्ठ, मेरी जाति श्रेष्ठ। जहां के बच्चे आहार देने के लिए कह रहे नहीं हटेंगे, बे तो नहीं है जो बेस्यालय से नहीं हटना चाहते, मदलालय से नहीं हटना चाहते, ये बच्चे मेरे बे जो जिनालय से नहीं हटना चाहते हैं। और सुब्रत सागरी, इनका भी मैंने चेहरा देखा, उनका भी चेहरा देखा, और बच्चे बाहर के नहीं थे, इन्हीं के नाती पोते सब थे। वो ये कह रहे बेटा हट जा, बोले नहीं हटूंगा, बोले अभी तो नहीं हट सकता, बोले आप पूरे दिन देते हार, हमको तो रविवार को ही मिलता है। यदि ऐसे किसी के लड़के मचल जाए कि नहीं हटूंगा तो मेरे मित्र तुम खुश हो जाना, आप तो कमरे में जाके नाच के आ जाना कि मेरा वंश श्रेष्ठ है, मेरा रजवीर श्रेष्ठ है, जिसे घर में वीर की चर्या कराने वाले लोग मिले हैं। ऐसा विचार करना। वो मालूम एक दिन गंगवाल जी 2 मिनट बाद फिर से बोले भाई अब क्या चल रहा है, बोले जल चल रहा, बोले हाँ देना। मैं भी मुस्कुरा रहा था, इसलिए मुस्कुरा रहा था प्रभु के द्वार पर, गुरु के द्वार पर धनपति गरीब बाल बच्चे सब एक से होते हैं, एवं भूत ने से सब मेरे मित्र पात्र के भक्त होते हैं और गुरु के भक्त होते हैं, प्रभु के भक्त होते हैं। इसलिए ज्ञानी वो मालूम लोग कहां कहां खोज कर लेते, ऐसी थोड़ी देर बाद जब आहार हो चुके ना
इनके घर में मैं एक दिन आहार लेने गया। जब सुबह से आहार हो चुके ना, अब सोचो कितने ज्ञानी लोग रहते हैं, धीरे से मालूम मेरे से क्या बोलते हैं, महाराज जी मेरा स्वाध्याय कक्ष है वो तो बहाना था, कहना कुछ और था। बोले महाराज जी आपको मालूम मैं भिंडी का हूं। हम क्यों इतनी सी बात बताने के लिए इतनी भूमिका बना रहे थे। बोले महाराज जी मैं भी भिंडी का हूं। आप लोग मालूम है ये गंगवाल जी भिंडी के हैं, पूछ के आओ जरा धीरज, बाकी इतिहास आप पूछ के आओ। तो मालूम पूछो, धीरे से कान में पूछ आओ। बोले भिंडी के कैसे हो गए आप? बड़े प्रेम से बोल रहे थे, मालूम? बोले मैं भिंडी का हूं। बोले गया में तो मैं गोद आया हूं, मेरा जन्म तो भिंडी में हुआ है, ऐसा बोल रहे थे। बात ऐसी है तो अच्छा अच्छा देखे ना तो सब रिश्तेदार बन जाते हैं, तुम समझा करो यानी। जब आपको इतना आनंद आ रहा था पात्रदान देने में, अब धीरे से कहना दोनों भाई, जब आपको मालूम चलने लग जाए कि मैं बहुत अच्छे नंबर से पास होने वाला हूं, तो गुदगुदी छूटती ना। आज 1 मिनट की सामय करना दोनों भाई, उसमें करना क्या है? जब महाराज घर में आते हैं तो छोटे छोटे बच्चे ही मुस्कुराते हैं, और जो चर्या तुम महाराज की करा रहे थे तो बड़े गौर से देखते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे। लेकिन जब मुनिराज को विश्वास रखिए, जो अरहंत की पूजा में और निर्गंत के दान में जो मुस्कुरा के अपना द्रव्य खर्च करता है, उनके घर का द्रव्य कभी खाली नहीं होता। सुन रहे हैं भाइयों, पात्र दान में और प्रभु की आराधना में जो द्रव्य खर्च करता है, उनके घर कभी खाली नहीं होते हैं। जैसी अरहंत के पादमूल में गए तो अरहंत की भक्ति करना आनंद है, मुनिराज को आहार देना आनंद है। लेकिन जो महाराज को आहार देने के बाद, अब सुनना, जो अवशेष बचा द्रव्य थाली में, अजमेरा जी पवन भैया, उस द्रव्य को खाने का आनंद अलग है। क्या हिला सिर हिला। ऐसे श्री जिनालय में पूजा करने के बाद आगम में लिखा है, जो थाली में बचे भैया कभी ये पाप करके मत आना, अपने हाथ से पूरी थाली उड़ेल के मत आना, वो बागबान का काम अपना काम करेगा। आप तो जैसे कपड़ा ढक के आ जाना, उसमें जिस द्रव्य थाली चढ़ा रहे थे उसमें शेषाक्षत बचते हैं, बराबर, उन शेषाक्षतों को लेकर के अपने सिर पर डालना। बोलिए क्या है? निर्माल नहीं है, मांगलिक है। अब विषय पकड़ना, जैसे जिनागम में लिखा है कि प्रभु के से साक्षात अपने मस्तक से डाल के निकल गया, मित्र मुनिराज की थाली में जो बचा आहार था वो तो पानी पाते हैं, लेकिन जो थाली से तुम दे रहे थे उसके ग्रहण करने में जो आनंद आता है, से साक्षात में जो आनंद आता है, वो भक्ति के बाद, वो मेरे मित्र जो भक्ति में आनंद वो अलग था, और से साक्षात अलग है। ऐसी विषय पकड़ना, वो आंखों में नहीं दिखता है, आत्मा में ही दिखता है। कैसा है वो? नो इंद्रिय गिज्जा, इंद्रियों से ग्राह्यमान नहीं है। अमुत्ति, देखो ये जिन आ गए। मिट्टू सब खड़े हो जाओ एक साथ। हर्ष तुम भी ऐसा भेष बना के आए तो कितना अच्छा लगता। अब गया के बुजुर्गों, इन लोगों से जय जिनेंद्र तो कर लो जो धोती दुपट्टा पहन के आए हैं। इसलिए कर लो कि जब एक प्रधानमंत्री अपनी गद्दी छोड़ता दूसरे प्रधानमंत्री का सम्मान करता है, तो ऐसे ये मान के चले बुजुर्ग देवेंद्र काला, ये गंगवाल जी वगैरह जितने अध्यक्ष भूतपूर्व जितने वृद्ध वयोध बैठे हुए यहाँ पर, ये सब इन बच्चों को जय जिनेंद्र करो। बोले बेटा अब हमारी पंचायत, हमारा धर्म का जो मार्ग है वो तुम आगे ऐसे ही चलाना। देख बेटा बुजुर्ग लोग जय जिनेंद्र कर रहे, संभाल के रखना। बैठ जाओ सब लोग।
नो इंद्रिय गिज्जा, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं होता है, अमूर्त भाव, जो अमूर्तिक है, न होई नित्यो, अमूर्त भाव ये होई नित्यो, आत्मा अमूर्तिक है, नित्य है, अजत्यु निमित्त, अध्यात्म तु नियतम। मालूम है ऐसे तुम क्यों खड़े हो? यानी जो कैसा है आत्मा, इंद्रियों से ग्राही मन, अमूर्तिक है, नित्य है, आत्मा आंतरिक रागादिक भाव से नियत, बंध के का कारण यदि कोई है तो रागादिक भाव है, अन्य भाव बंध का कारण नहीं है। ये सब बंध समाज जीवनम जान रिच्चे दो, ऐसा मेरे मित्र अज्ञान बंधो संसार बयंती बंधम, अध्यात्म हेतु नियतमस्त बंध संसार हेतु बदंती। जो रागादिक भाव है वो बंध का कारण है, वो बंध है वो संसार का कारण है। इसलिए ज्ञानियों, बंध भाव से बचना है तो रागादिक भाव से मुक्त हो जाइए। कल फिर आओगे मित्र, पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा। वो मालूम भैया, महाराष्ट्र में कभी नहीं कहता था कि जाता हूं, महाराष्ट्र में कभी नहीं बोलते आप लोग जाता हूं। एक दिन तो मैं बड़े धोखे में बैठा रहा अमरावती में, मालूम एक भैया आया, बोले महाराज जी नमस्ते, वो कहता है आता हूं। तो मैंने सोचा आ रहा होगा, 15 दिन बाद लौट के आया। मैंने कहा भाई तू तो बोल गया आता हूं, बोले महाराज जी हमारे महाराष्ट्र में जाता हूं नहीं बोलता, मैं आता हूं बोलते। मैंने बहुत अच्छे बोले भैया आप तो। भाई सांगली वाले आते हो? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की